So hello guys, welcome to all of in this video. And in this video we discuss about a Common University Entrance Test Postgraduate Program CUET PG 2023 मार्किंग स्कीम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ मार्किंग स्कीम को अडॉप्ट करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो सिस्टम है वो किस तरीके से मार्किंग स्कीम को अलाउ करती है, यानी क्या मार्किंग का स्कीम रहने वाला है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, अगर आप गलत क्वेश्चंस देते हैं तो कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग स्कीम क्या है, पॉजिटिव मार्किंग स्कीम क्या है। अगर आप अनआंसर्ड करते हैं तो कितने आपको मार्क्स मिलते हैं, एंड ऑल ओवर किस तरीके से पूरा मार्किंग स्कीम है, पूरे मार्किंग स्कीम को पूरे सही तरीके से समझेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट CUET PG की तरफ से आपको तमाम सारे अपडेट ऑन द टाइम मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। चलिए लेटेस्ट स्टार्ट दिस वीडियो एंड जानते हैं क्या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मार्किंग स्कीम है फॉर द PG प्रोग्राम्स। सो चलिए इन शॉर्ट अगर मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बात करूँ तो मार्किंग स्कीम को लेकर के भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में कह सकते हैं पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया कि क्या कुछ इसका मार्किंग का स्कीम रहने वाला है, क्या कुछ जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। आप जानते हैं कि कोई भी टेस्ट पेपर दो पार्ट में कम्प्लीटली डिवाइड होता है। एक होता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी 25 मार्क्स का कह सकते हैं कि जनरल, एंड 75 मार्क्स का डोमेन पेपर यानी 75 मार्क्स नहीं कर सकते, 25 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज एंड लिटरेचर से या कर सकते हैं जनरल क्वेश्चंस होते हैं 25 क्वेश्चंस किसी भी पेपर से, और 75 होते हैं इसके लैंग्वेज एंड 75 इसके होते हैं डोमेन स्पेसिफिक से, यानी जिस पेपर को आपने चूज़ किया उसमें डोमेन स्पेसिफिक जो कंटेंट है ऐसे 75 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस आपके जनरल यानी कर सकते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर से, वर्बल से, जो भी रहे उसके अकॉर्डिंग के बेसिस पे। तो ये जो कोई भी पेपर है इस CUET PG प्रोग्राम में जिसके लिए आप टेस्ट देने वाले हैं उसमें बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। किस तरीके से डिवाइड होता है, नंबर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 25 एंड इन द सेकंड सेक्शन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 75। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने समझ लिया कि पहले जो पार्ट होते हैं इसमें आपका होता है 25 एंड दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन किसी भी पेपर्स में। अगर मार्किंग स्कीम को के बारे में बात की जाए तो मार्किंग स्कीम में देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया यही प्रोस्पेक्टस है जिसमें बताया जा रहा है कि जो पर करेक्ट जो क्वेश्चन है यानी जो पर क्वेश्चन है वो कैरी करता है 4 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। फर्स्ट जो चीज़ है वो जानने के बारे में मैंने आपको बताया, जो एक क्वेश्चन से वो 4 नंबर के बराबर होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो फिर आपको जो नेगेटिव स्कीम है वो 1/4 है। यानी कहने का मतलब अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं देन आपके जो टोटल स्कोरिंग है उससे 1 मार्क्स का डिडक्शन किया जाता है पर इनकरेक्ट मार्क्स, यानी 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं आपके इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। आगे अगर बात की जाए, अगर आप अनआंसर्ड रखते हैं यानी अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपसे मार्क्स का डिडक्शन नहीं किया जाता है और उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको दिया नहीं जाता है। मान लेते हैं लेट अस सपोज इस केस को आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन। आपको बता दें जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है या जो क्वेश्चन का सिस्टम है या जो कह सकते हैं जो एग्जाम का सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम यानी CBT यानी कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और इस एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जो आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, जितने भी चाहे आपके एक्सपेक्टेड आपको लग रहे होंगे कि 2 ऑप्शन सही है बट आपको चूज करना है एक, क्योंकि टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज ओनली 1 ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जस्ट एक ऑप्शन ही वो सारे क्वेश्चंस का एक करेक्ट आंसर है तो आपको चूज करना होता है एक ही ऑप्शन, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा। सो दीज आर द मेन मार्किंग स्कीम पैटर्न। मार्किंग स्कीम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि 4 मार्क्स के पर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप सही क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 का मार्किंग स्कीम है इनकरेक्ट के लिए, यानी कह सकते हैं कि 1 मार्क्स आपके काटे जाते हैं। अगर आप अनआंसर्ड रखते हैं तो किसी भी प्रकार का मार्क्स आपको दिया भी नहीं जाता है, साथ में किसी भी प्रकार का डिडक्शन भी नहीं किया जाता है। लेकिन 5वां स्टेप में है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कन्फ्यूज कर जाते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी वो सोचते हैं कि मे बी इसका आंसर एक से ज़्यादा हो, तो वैसे कंडीशंस में आप ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस को चूज़ कीजिएगा या अदर ऑप्शंस को चूज़ कीजिएगा। बट ये कंफर्म है कि उसमें ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आउट ऑफ 4 1 बी द करेक्ट आंसर। सो इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं जो मार्किंग स्कीम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी PG प्रोग्राम को लेकर के ये आप जरूर समझ गए होंगे। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।